स्पिरिचुअल में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। उपनिषदों पर चर्चा हम प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। सनातन धर्म पर चर्चा, अध्यात्म पर चर्चा। कल भी हमने एक विषय पर चर्चा श्रवण की, इविल क्या होता है और कर्म के साथ जो पाश्चात्य विचारधारा है, जो अब्राहमिक थॉट है, उसकी क्या कंपैटिबिलिटी है, उसके साथ उसकी क्या सामंजस्यता है, उस पर भी हमने चर्चा की। तो किसी का प्रश्न था और उस प्रश्न पर ही ये चर्चा हुई थी। किसी का विशेष जिज्ञासा से यह प्रश्न था कि आप इस पर बोले, तो कल का विषय लिया गया था। तो अब चलिए, अब बहुत तरह के विचारधारा के लोग हैं। हमें देखना पड़ेगा कि मानव समाज के लिए उचित क्या है और किस रूप में है। ठीक है जी। तो कल जो भी चर्चा हुई थी वह इस उद्देश्य से नहीं हुई थी कि किसी विशेष धर्म का, क्योंकि यह गलती आप करते हैं, क्या कहने की, धर्म कहने की। ठीक है, तो इसलिए ये गलती ना करें, क्योंकि कोई महानुभाव है, उन्होंने कहा कि आप कुछ धर्मों की निंदा कर रहे हैं, तो वो धर्म है ही नहीं। पहली बात तो ये। तो जब धर्म ही नहीं है, धर्म के परिभाषा पर सटीक बैठते ही नहीं है, तो उनको धर्म कहकर पुकारना ही सर्वदा गलत होगा। दूसरी बात निंदा की। तो कोई भी किसी भी संप्रदाय की कोई निंदा नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको वास्तव में निंदा पढ़नी है तो आप कंटेम्पररी फिलोसोफर्स को पढ़िए जाकर। यूरोप के कंटेम्पररी फिलोसोफर जिसमें आते हैं किरकेगार्ड, एडमंड हसरल, कांट भी गिन लिए जाते हैं, सूत्रधार माने जाते हैं उस विचारधारा के, इमानुएल कांट। फिर आपके सात्र और कुछ लिंग्विस्टिक फिलोसोफर्स जो थे, बर्कले, विट्जेंस्टाइन और निश्चे। इन दार्शनिकों को आप पढ़ लीजिए। आप निंदा करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुखर ध्वनि से इन दार्शनिकों ने ये कहा था कि यूरोप के अंधकार युग का जो कारण है वह यह मान्यता है, इविल एंड गॉड की मान्यता। मुखर ध्वनि से कहा। और मैं अगर आपको बोल रहा हूं ऐसा, तो मैं भी आपको बता दूं कि उन दार्शनिकों को पढ़कर ही बोल रहा हूं। ठीक है, मैं तो चलो यहां का हूं, लेकिन वो तो वहीं के थे। तो उन्होंने कहा कि इविल एंड गॉड, ये जो मान्यता है, शैतान और ये जो आसमानी ताकत की जो मान्यता है, इसी ने यूरोप को अंधकार युग में रखा। कोपरनिकस की हत्या करवाई, गैलीलियो की हत्या करवा दी। तो ये संघर्ष चला। तो उस ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर ही उस बात को कहा गया है। हाँ, जो तर्क काटा गया है, हाँ, वो एक अलग बात है कि उसका आधार हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो बौद्ध मत हो, सांख्य मत हो, योग मत हो। ठीक है, तो निश्चय ही इस विषय में गहनता से विचार करें। वह विचारधारा
जो समाज को पंगु बना दे, कुएं का मेंढक बना दे, उसका जो कर्तव्य था उस कर्तव्य की पालना छोड़कर हाय दैव करता रहे, तो ऐसा उपदेश शास्त्र नहीं देते हैं। हाँ, हो सकता है कि कोई आपको ऐसा सिखा के चला जाए तो बात अलग है, जिसको आपने गुरुजी बना के रखा है। अरे ये जो शैतान वाली विचारधारा है ना, आजकल के आश्रमों में भी बड़ा प्रचलित है, जबकि हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी शैतान नामक चीज को डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। उपनिषद खत्म, लगभग इशादी 9 उपनिषद, जिनको मूल उपनिषद कहा जाता है, मूल उपनिषद, उसमें से 9वें उपनिषद पे हम चर्चा कर रहे हैं आजकल। कहीं पर भी शैतान क्या होता है यह नहीं बताया गया, क्योंकि शैतान हमारी कोई चीज है, शैतान ही संस्कृत शब्द ही नहीं है। पहली बात तो शैतान कोई संस्कृत शब्द है ही नहीं, तो शैतान क्या चीज होती है ये कहीं बताई नहीं गई। अभी कोई आश्रम का एक कहीं पर मैं गया था, तो कोई एक वहां पर आश्रम वालों में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, तो कोई उनका कार्यकर्ता जो था वो निकल गया, फिर वहां आना बंद कर दिया। तो वो सारे बोलने लगे कि भाई उसके ऊपर शैतान हावी हो गया है। अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा, अब हिंदू धर्म, वैदिक धर्म के आश्रमों पर भी शैतान हावी हो रहा है। तो आप सोचो, खुद सोचो, ये विचार करने योग्य बात यह है, विचार करने योग्य बात यह है कि भारतीयों में विशेषकर ये जो हिंदू जिन्हें हम कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट कितना बिगड़ा हुआ है। क्या अपने शास्त्रों के अनुकूल सोच पाते हैं? जिसे वो ईश्वर कहते हैं, जिसे वो परमात्मा कहते हैं, क्या शास्त्र अनुकूल वह परमात्मा का चिंतन करते हैं? क्या वर्तमान हिंदू शास्त्र अनुकूल ईश्वर का चिंतन करता है? जी नहीं करता। बस यहीं पर सारा कांटा अटक जाता है। तो यहीं पर सारी समस्या खड़ी हो जाती है। तो शैतान की कोई मान्यता सनातन धर्म में नहीं है, सीधी सी बात। माया है, और उस माया को क्या बोलते हैं? त्रिगुणी माया, जिसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं दैवी ही ईश्वा गुणमयी मम माया दूरत्या, मेरी माया बड़ी दुष्कर है। तो माया शैतान है क्या? जी नहीं। माया तो पुण्य भी करवाती है, माया तो अच्छे काम भी करवाती है। माया तो मां है, जगत जननी है, ब्रह्म का ही रूप है, प्रकृति है वो, ठीक है, वो महामाया है। अगर वो भोगों का साधन है तो मोक्ष का भी साधन वही माया है, ठीक। तो इसीलिए कुछ समझने के लिए कुछ गहराई की आवश्यकता है। सिर्फ बढ़िया बढ़िया शब्द लिख देने से काम नहीं चलेगा, कुछ गहराई में उतरना पड़ेगा, ठीक है। तो अनाप शनाप कुछ भी अनुसंधान कर देने से नहीं, और सिस्टमैटिक स्टडीज, सिस्टमैटिक, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे हमारे शास्त्रों का और लिखने का तरीका आप देखेंगे तो बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत सिस्टमैटिक है। लेकिन जो आसमानी किताबें हैं उनका कुछ पता नहीं है, तारीख कब है, कब लिखी गई, कौन सा चैप्टर कब लिखा गया, अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें लिखकर उनको इकट्ठा कर दिया, और फिर इकट्ठा करने वाले ने भी क्या लिखा, कैसे लिखा, किस समय, किस तरह से, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई फिक्स रिकॉर्ड नहीं, फिक्स चीजें नहीं। और फिर है भी किसने लिखा है, तो बस उसी आसमानी ताकत ने लिखा है, ठीक। लेकिन यहां पर तो लेखक हैं,
लेखक हैं। हां, वो जो बातें लिखी गई हैं उसके रचनाकार या फिर उसको बनाने वाला या उसको प्रकट करने वाला तो परमात्मा भी नहीं है। इसीलिए वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय, परमात्मा भी नहीं है, वह भी नहीं, उसने भी नहीं लिखा। तो किसने लिखा? सीधी सी बात है, ऋषि मुनियों ने। क्या ऋषि मुनियों की माने जाएंगे? वेदों के रचयिता वो माने जाएंगे? ऋषि मुनियों ने कहा कि नहीं, हम भी नहीं माने जा सकते, क्योंकि यह हमारी कोई रचना, हम तो बस लेखनी के रूप में, अनुभव के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु यह ज्ञान तो हमने हृदय में स्थित होकर प्राप्त किया है, ध्यान योग से प्राप्त किया है। ध्यान योग से, ध्यान योग से प्राप्त किया है। और ध्यान योग से प्राप्त अनुभूतियां और ध्यान योग से प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर हम ये सूत्र दे रहे हैं। वही वैदिक सूत्र है, वही वैदिक मंडल है, ऋषियों के नाम पे है मंडल सारे। ये इस प्रकार से वेदों की रचना की बात आती है। ये नहीं कहा जाता कि किसी आसमानी ताकत ने लिख दिया वेदों के बारे में और उसकी आज्ञा है, ये भी नहीं दावा किया जाता। ठीक है। तो अब जिस विचारधारा ने किसी मानव समाज को, एक महाद्वीप को अंधकार युग में ढकेल दिए, ऐसे अंधविश्वास ने क्या इस देश के लोगों को, इस भारत भूमि के लोगों को विचार नहीं करना चाहिए कि ऐसी विचारधारा से अपनी रक्षा करें? ऐसी विचारधारा से अपनी रक्षा करें, क्या उन्हें सोचना नहीं चाहिए? तो मित्रों, इस पर जरूर विचार करिए। कभी मैं और विस्तार से और इस पर बताऊंगा, क्योंकि आज का विषय श्वेतास्त्र उपनिषद का है। तो ऋषियों ने ध्यान योग से उस ब्रह्म कारण को जाना, कारण ब्रह्म को जाना। यहां तक हमने श्वेतास्त्रोपनिषद में सुना था और वहीं से वेदों की रचना हुई है। ये आज हमने इस पर चर्चा कर ली, सुन लिया। अब आगे बढ़ते हैं जो आज का विषय है, और वह है ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्रम, ब्रह्म चक्र क्या है भाई? तो सर्वप्रथम यहां पर विश्व चक्र की बात कही जाएगी। विश्व चक्र, यह विश्व क्या है, यह जगत क्या है, जगत में व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, सब उस नेमी के भीतर है। नेमी मतलब चक्र का जो मेन पार्ट है वह नेमी है। ठीक है। तो चक्र का, जिसके ऊपर उसके दांत भी होते हैं और उसका एक रिक्त स्थान भी होता है, तो यह नेमी जो है, ये नेमी का मतलब ही चक्र होता है। चक्र तीर्थ है एक, उत्तर प्रदेश में आप जाए, नैमिषारण्य के नाम से, ठीक ना। तो लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए, बहुत बड़ा कुंड है वहां पर चक्र के रूप में। वहां उस कुंड में लोग घूमते हुए स्नान करते हैं, घूमते हुए, ऐसा वहां पर देखने को मिलता है। लखनऊ से कुछ दूरी पर आपको मिल जाएगा, इधर सीतापुर रोड पर। तो चक्र की व्यवस्था को यहां समझाया गया है, जगत चक्र, और फिर उसी को बाद में अंत में कहा गया है यह ब्रह्म का ही विराट रूप है, इसीलिए यह ब्रह्म चक्र है। सभी जीव उस ब्रह्म से ही प्रेरित हैं, इस प्रकार से समझाया गया। तो चलिए हम इस विषय को देखते हैं, श्लोकों के माध्यम से ब्रह्म चक्र के विषय में क्या कहा गया है। ठीक है। तो ब्रह्म चक्र के विषय में समझाते हुए हमारे ऋषि श्वेतास्त्र उपनिषद में जो कहते हैं, जहां तक हमने अभी तक देखा था जिन श्लोकों तक, वह तो ध्यान योग के ऊपर था, और उसमें बताया गया, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगुणाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तान्य
अधितिष्ठत्येक, उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर गुणों से ढकी हुई परमात्मा देव की स्वरूप भूत अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अकेला ही उन काल से लेकर आत्मा तक संपूर्ण कारणों का शासन करता है। सबका कारण वही है, ठीक है, जीव तक सबका कारण वही है। तो चलिए, ध्यान योग का चर्चा हम सुन चुके थे, अब चक्र पे चलते हैं। तो क्या कहते हैं, नेमि की चर्चा करते, नेमि मतलब चक्र, नेमि की चर्चा करते हुए कहा जा रहा है, तमेक नेमि त्रिवृतम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभि अष्टकई षड भिर्विश्वरूपैक पाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनि मितैक मोहम। उस एक नेमी वाले, 3 घेरों वाले, 16 सिरों वाले, 50 अरों वाले, 20 सहायक अरों से, 6 अष्टकों से युक्त, अनेक रूप वाले, एक ही पाश से युक्त, मार्ग के 3 भेद वाले, 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले, उनको हमने देखा। उन्होंने देखा कि यह जगत का चक्र, यह विश्व चक्र कैसा है, किस प्रकार है। तो इस मंत्र के अनुसार फिर क्या है, विश्व के चक्र का रूप वर्णन किया गया है कि जो ब्रह्म की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का दर्शन करने वाले जो ऋषि लोग हैं, जिन्होंने ध्यान योग से उस कारण ब्रह्म को जान लिया, उन्होंने बताया कि हमने एक चक्र को देखा। क्या देखा उन्होंने, एक चक्र को देखा। हमने एक ऐसे चक्र को देखा जिसमें एक नेमी है। नेमी उस जो गोला है ना, गोला जो घेरा है, उसको नेमी कहते हैं। जो चक्र का बॉडी है मेन, ठीक है ना, उसको नेमी कहा जाता है। तो जो चक्र के अरो और नाभि तो बीच में हो गया, सेंटर प्लेस जो हो गया, उन सब के चारों तरफ जो मेन जो है, और फिर बाद में उसके दांत की तरह निकले हुए हैं, उसके बारे में भी आगे चर्चा आएगी। तो यह जो नेमी है उसे क्या कहा जा रहा है, यहां यह अव्याकृत प्रकृति ही नेमी है। और जो उसके जो घेरा है चारों तरफ का, जिसमें कि दांत की तरह जो नुकीले नुकीले निकले रहते हैं, वह सब क्या है, तो अव्याकृत प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति बताया जा रहा है, क्योंकि यह नेमी ही अव्यक्त प्रकृति का संकेत है। और जो बाकी चीज है वह जगत का, वो व्यक्त जगत का, क्योंकि अव्यक्त जगत ही व्यक्त जगत का आधार है। अव्यक्त जगत ही व्यक्त जगत का आधार है। तो यहां अव्यक्त जगत का तात्पर्य क्या है, हिरण्यगर्भ। अव्यक्त जगत का तात्पर्य हिरण्यगर्भ है। तो अव्यक्त जगत ही व्यक्त जगत का आधार है। इसीलिए नेमी को यहां पर जो चक्र का जो मुख्य जो बॉडी है, अब तो चक्र जैसी कोई आकृति होती मेरे पास तो मैं आपको समझा देता। जैसे कि आप एक सीडी डिस्क ले लो, सीडी डिस्क, उस तरह से बीच में उसका नाभि हो गया, जहां पर कुछ भी नहीं है, छेद है। हाँ, और फिर उसकी जो मेन जो सेंटर बॉडी है पूरी की पूरी, वह नेमी कहलाएगी। लेकिन जो किनारा है, तो चक्र में ऐसे ऐसे दांत लगे होते हैं ना, उसके छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े, वही तो भेदते हैं लक्ष्य को। आपने कभी देखा हो श्री कृष्ण के उंगली में चक्र, भगवान विष्णु की उंगली में चक्र आपने देखा हो, तो आप बड़े आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तो जो मेन बॉडी है वो नेमी है, वह अव्यक्त जगत है, वह अव्यक्त जगत है। लेकिन उसी ने पूरा भार संभाल रखा है। वो जितना मजबूत होगा उतना पूरा चक्र ही मजबूत होगा। और फिर जो जो दांत उसके निकले हुए हैं वह व्यक्त जगत है। तो नेमी जो है वह अव्यक्त जगत है, और जो दांत निकले हुए हैं वह व्यक्त जगत है। अव्यक्त जगत ही व्यक्त जगत का आधार है। हिरण्य गर्भ ही व्यक्त विराट जगत का, यह जो वैश्वानर जगत है,
और एक तेजस है, तेजस लोक, हिरण्य गर्भ लोक, अव्यक्त लोक। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि एक यह तो व्यक्त जगत है, व्यक्त लोक है, और एक ब्रह्मा का अव्यक्त लोक है, और एक यह जो ब्रह्मा का अव्यक्त लोक है वही हिरण्यगर्भ लोक है, हिरण्यगर्भ पुरुष का लोक है वो, और उससे भी परे परम अव्यक्त परम धाम है। इस प्रकार से पहले भी बताया जा चुका है। तो उसी चीज को यहां पर फिर से समझाते हुए, संकेत करते हुए लिखा जा रहा है कि यह अव्याकृत प्रकृति ही, अव्यक्त प्रकृति ही नेमी है, क्योंकि इस व्यक्त प्रकृति का मूल आधार वह अव्यक्त प्रकृति है। इस व्यक्त जगत का मूल आधार वह अव्यक्त प्रकृति है। जिस प्रकार चक्के की रक्षा के लिए उस नेमी के ऊपर लोहे का घेरा, हाल, एक हाल चढ़ा दिया जाता है जिससे कि उसकी मजबूती बढ़ जाए, उसी प्रकार इस संसार चक्र की अव्याकृत प्रकृति रूपी नेमी के ऊपर तीन गुण, सतोर गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों का हाल चढ़ाया जाता है, घेरा चढ़ाया जाता है। मतलब नेमी के ऊपर बाइंडिंग की हुई है। नेमी के ऊपर क्या किया हुआ है? बाइंडिंग की हुई, जैसे कि मजबूती प्रदान करने के लिए उसको। तो तीन घेरे बनाए गए हैं उसी पर। चक्र का पूरा स्वरूप ऋषि मुनि प्रकट कर रहे हैं, और वो जो तीन घेरे बनाए गए हैं वो तीन घेरे क्या हैं? वह तीन गुण है। अर्थात इस प्रकृति को बांध के रखने वाली जो शक्ति है, बांध के रखने वाला जो तत्व है, वह है तीन गुण, त्रिगुणी माया जिसे हम कहते हैं। तीन गुण, उसने इसको बांध के रखा है, वही सब कुछ करने कराने वाली है। ठीक है, आगे फिर क्या, कैसे समझाते हैं इसी विषय को। यह पहले ही कहा आए कि भगवान की वह अचिंत शक्ति तीन गुणों से ढकी हुई है। जिस प्रकार चक्के की नेमी अलग अलग सिरों के जोड़े से बनती है, उसी प्रकार संसार रूपी चक्र की प्रकृति की नेमी के मन, बुद्धि और अहंकार तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 8 सूक्ष्म तत्व, जिसको अष्टधा प्रकृति श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ये 8 स्थूल रूप इस प्रकार 16 सिरे हैं उसके। मतलब अब इन अष्टधा प्रकृति के दो रूप, सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल, तो उसके कितने सिरे हो गए? 16 सिरे हो गए, 16। 16 उसके किनारे बन गए, छोटा बड़ा कर कर, सूक्ष्म स्थूल ऐसे ऐसे कर कर उसके चारों तरफ बन गए। तो वह व्यक्त जगत हुआ। इसी भगवान श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट रूप से इनको व्यक्त जगत, व्यक्त प्रकृति माना है। यह व्यक्त प्रकृति अष्टधा है, अष्टधा प्रकृति है। श्रीमद् भगवद गीता में इसका वर्णन अच्छे से मिलता है। ठीक है, तो ये है वही सूक्ष्म और स्थूल रूप धारण कर कर 8 से 16 हो जाते हैं, 16 सिरे बना लेते हैं। जिस प्रकार चक्र में अरे लगे रहते हैं जो एक ओर से नेमी के टुकड़े में जुड़ते रहते हैं और दूसरे ओर से चक्के की नाभि में जुड़ते होते हैं, उसी प्रकार इस संसार चक्र में अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद, तो 50 अरों की जगह और 5 महाभूतों के कार्य, 10 इंद्रियां, 5 विषय, 5 प्राण, ये 20 सहायक अरों की जगह है। इस चक्के में 8 चीजों के 6 समूह अंग रूप में विद्यमान हैं। इन्हीं के 6 अष्टकों के नाम से 6 अष्टक जो कहा गया है, इन्हीं को कहा गया है। ठीक है, तो जीवों को इस चक्र में बांध कर रखने वाली अनेक रूपों में प्रकट आसक्ति रूप एक फांसी जैसी है। देवयान, पितृयान इस लोक में एक योनि से दूसरे योनि में जाने का मार्ग है। इस प्रकार ये 3 मार्ग, पुण्य कर्म और पाप कर्म, ये 2 इस जीव को इस चक्र के साथ घुमाने में निमित्त हैं। और जिसमें अरे टंगे रहते हैं, उसको क्या कहा गया? उस नाभि के स्थान में अज्ञान है। उस नाभि के स्थान में केंद्र में क्या है भैया? अज्ञान है। अज्ञान मतलब अविद्या है, यहां अविद्या कहना होगा। उस केंद्र में क्या है? अविद्या है। अविद्या से ही तो सारा जगत चल रहा है, अविद्या से ही सारा जगत चल रहा है। और 6 अष्टक है,
छह अष्टक में प्रथम अष्टक क्या है? अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति में क्या आ जाएगा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 हो गए। शरीरगत 8 धातुएं हैं, त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य। और फिर अष्ट सिद्धियां हैं, अष्ट ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बोलते हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाश में ईशित्व और वशित्व, यह 8 ऐश्वर्य है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये 8 भाव हैं। ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच, ये 8 प्रकार की देव योनियां हैं। ठीक। दया, क्षमा, अनसुईया, निंदा न करना, बाहर भीतर की पवित्रता, शौच, अनायास, मंगल, अकृपणता और अस्पृहा, ये 8 गुण हैं। इनको 6 अष्टक कहकर पुकारा गया है। तो यह संपूर्ण विश्व चक्र का वर्णन किया जा रहा है। यहां पर विश्व चक्र का वर्णन किया जा रहा है। तो विश्व चक्र तो चलो, अब यहां पर विश्व चक्र का ही आप वर्णन सुन रहे हैं। और इस विश्व चक्र का जो नाभि है, नाभि क्या है? अविद्या है, इग्नोरेंस है, अविद्या। तो अविद्या का आधार लेकर ही तो अहंकार का जन्म बताया गया है। बुद्धि अविद्या को ही पैदा करती है और अविद्या से ही अहंकार का पोषण होता है और अहंकार के पोषण होने से मन का विकास होता है और फिर पंचभूत, तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियों का विकास होता है। इस प्रकार से ये विकास क्रम चलते हैं। ऐसे इस प्रकार से वर्णन पहले भी शास्त्रों में आ चुका है, सांख्य शास्त्र में। तो ये चर्चा पहले भी हो चुकी है। तो इसीलिए यहां पर इस तथ्य को बताया गया। इसीलिए नाभि का जो स्थान है उसे क्या बताया गया? अज्ञान, अविद्या। उसी से सब पैदा हो जा रहे हैं, उसी से सब बन रहे हैं। जहां अविद्या है और बहुत सारी चीजें बन रही हैं। तो इग्नोरेंस आपके होने का कारण सुख दुख के पीछे भागना और बहुत अधिक सुखी होने के चक्कर में दूसरों को दुखी करना, और कई बार दूसरों को छोड़ दीजिए, स्वयं को ही दुखी करते रहना। तो ये चलता रहता है। तो मनुष्य सुखी होने के चक्कर में दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी दुखी करता रहता है और ये जगत का चक्र चलता रहता है चक्रवत विधि की गति, है चक्रवत विधि की गति। ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी। यही चक्रवत विधि की गति है और उसी विश्व चक्र का वर्णन यहां पर किया गया है। ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा विषय तो विश्व चक्र है नहीं, हमारा विषय तो ब्रह्म चक्र है। हमारा विषय तो ब्रह्म चक्र है जी। ठीक है। तो अब यहां पर फिर जगत को समझाने के लिए नदी का वर्णन लिया गया है। तो नदी का वर्णन हम अलग व्याख्यान में लेंगे, लेकिन उस एक श्लोक को छोड़कर अगले श्लोक में जहां ब्रह्म चक्र की चर्चा है वो उसको हम पहले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का संबंध चक्र से है। नदी की एक अलग व्याख्या है। अगर छोटे में कहेंगे तो वो बात छोटी रह जाएगी। वो एक विस्तार का विषय है कि कैसे इस जगत को नदी का रूप देकर समझाया गया है श्वेतास्त्रोपनिषद में। तो ब्रह्म चक्र की अब चर्चा हो रही है। ब्रह्म चक्र की चर्चा करते हुए ऋषि मुनि क्या कहते हैं? ब्रह्म चक्र की चर्चा करते हुए कहते हैं, सर्वा जीवो सर्व संस्थे बृहंते अस्मीन हंसो ब्रह्मयते ब्रह्म चक्रे, ब्रह्मयते ब्रह्म चक्रे। अब यहां पर ब्रह्म चक्र आ गया, जो हमारा विषय ब्रह्म चक्र क्या है। ठीक। तो सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो ब्रह्मयते ब्रह्म चक्रे पृथिगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस ततस्तेनामृतत्वमेति। इस सबके जीविका रूप, सबके आश्रयभूत विस्तृत ब्रह्म चक्र में ही जीवात्मा
घुमाया जाता है, वह अपने आप को और सबके प्रेरक ब्रह्म को अलग अलग जानकर उसके बाद उस ब्रह्म से स्वीकृत होकर अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि वास्तव में यह जो विश्व चक्र है, यह कुल मिलाकर अंततः यह ब्रह्म चक्र ही है, यह ब्रह्म चक्र ही है। यह समझाने का प्रयास कि जिसको आप विश्व चक्र कह रहे हैं, जिसका आधार, जिसकी नाभि में अज्ञानता है, और अज्ञानता ही, नाभि मतलब न्यूक्लियस, तो सेंटर पॉइंट जहां से उसका उद्गम भी माना जा रहा है, तो अज्ञानता है विश्व के लिए। परंतु इन सबके पीछे सत्य तो यह है कि इस विश्व चक्र अगर चल रहा है, काल चक्र अगर चल रहा है, कर्म चक्र अगर चल रहा है, तो उन सब के पीछे वह कौन सी शक्ति कारण है, वह कौन सी शक्ति प्रेरित करने वाली है, वह कौन सी शक्ति, भाई बंदूक से गोली चली, सजा कभी बंदूक को हुई क्या? अगर बंदूक से गोली चली, किसी की मृत्यु हो गई, सजा कभी बंदूक को मिलती है? जी नहीं, कारण नहीं है वो। तो जो संपूर्ण चक्रवत विधि का कारण है, चक्रवत विधि है, चक्रवत विधि, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। तो यह जो चक्रवत विधि है, इसका जो कारण है वह ब्रह्म है, इसीलिए इसे ब्रह्म चक्र ही समझना चाहिए। यह ब्रह्म चक्र का ही व्याख्या है, क्योंकि ऋषियों ने पहले ही कह दिया कि हमने ध्यान योग से उस मूल कारण ब्रह्म को जाना है। कैसे जाना है? ध्यान योग से जाना है। हमने ध्यान योग से उस मूल कारण ब्रह्म को जाना है। तो कारण ब्रह्म को हमने जब जाना है, तो फिर वो जो कारण ब्रह्म है वही सबका कारण है। इस विश्व चक्र का भी कारण वही है। तो कुल मिलाकर वो ब्रह्म चक्र हो गया। और इसी ब्रह्म चक्र में जो हंसा है, हंस कौन है? यह जीव है। इसलिए यहां पर लिखा गया है, जो शब्द प्रयोग है, अस्मिन् सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते ब्रह्म चक्रे हंसो हंसो भ्राम्यते। हंसो, हंसो है तो जीव है, उसकी गति उल्टी है, मतलब कि भोग वृत्ति है, नीचे की ओर है, सीढ़ी एक है, सीढ़ी एक है। जब नीचे उतरोगी तो वो हंसो है, सीढ़ी एक ही है, वह एक ही प्रकृति है जो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है, अलग अलग नहीं। जब नीचे उतरोगे तो वो हंसो है, और जब ऊपर चढ़ोगे तो वो सोहंग है। जब नीचे उतरोगे तो हंसो है, और जब ऊपर चढ़ोगे तो सोहंग है। उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यही कबीर की उल्टी वाणी है, और यही क्या है? वाल्मीकि का उल्टा नाम है। ठीक है? तो हंसो तो जीव है और सोहंग तो ब्रह्म है। हंसो तो जीव है, सोहंग तो ब्रह्म है। ब्रह्म की ओर जाने की गति है, हंसो नीचे की ओर जाने की गति है। वही माया रूपी सीढ़ी है, वही प्रकृति रूपी सीढ़ी है। पतंजलि ऋषि समझाते हैं, महर्षि पतंजलि। मैं जो ये लाइव करता हूं, किसी ने पूछा आप कहां से लाइव करते हैं आज फोन कर, मैंने कहा मैं पाटलिपुत्र से लाइव करता हूं, जहां पतंजलि ने योग सूत्र लिखा था बैठकर। वात्स्यायन ने न्याय सूत्र भी दिया था, काम सूत्र भी दिया था, और भी ग्रंथ मीमांसा के भी सूत्र दिए गए कुमारिल भट्ट के द्वारा, नालंदा में दिए गए। खैर 100 किलोमीटर दूर है यहां से। तो महर्षि पतंजलि ने
कहा कि वह प्रकृति ही है जो दोनों ही काम करने वाली। तो जीव के लिए, जीव की गति हंसो है, इसलिए यहां पर हंसो कहा गया। क्या शब्द लिखा गया श्लोक के अंदर? हंसो। जीव को कहा गया हंसो, क्योंकि सर्वजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा। इस प्रकार से तो जीव अलग है जब तक हंसों से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही सोहंग हो जाएगा, हंसों को उलट दीजिए तो सोहंग हो जाएगा, और सोहंग में से स और ह व्यंजन का त्याग कर दीजिए तो शुद्ध ओम बनेगा फिर। और यही प्रणव का रहस्य है फिर, लेकिन मुंह से बोल देने से नहीं हो जाएगा, अभ्यास में लाना पड़ेगा, सूक्ष्मता में उतरना पड़ेगा। अब कैसे सूक्ष्मता में उतरोगे? ये हंसो और सोहंग का मर्म क्या है, कैसे सूक्ष्मता में उतरोगे? तो फिर मैं कहूंगा ध्यान योग करना पड़ेगा, निश्चय ही ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है जो। तो अब जो जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया है और ये लाइव देख रहे हैं, वो उनको ज्यादा बेहतर तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे ये उपनिषद क्या कह रहे हैं, क्योंकि ध्यान योग कर लेने से, सीख लेने से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो योग वास्तव में एक अंडरस्टैंडिंग ही है, एक समझ है। उस समझ के साथ, उस आइडिया के साथ, और वो आइडिया कोई थोपने वाली आइडिया नहीं है, वो एक प्रमाणिक आइडिया है, प्रमाणित होने वाली चीज है, प्रूव होने वाली चीज है। उस आइडिया के साथ, उस समझ के साथ फिर जीवन को जीना, फिर जीवन को जीना तो योग होगा। सिर्फ आधा घंटा टाइम निकालकर कुछ कुछ आसन शरीर को तोड़ मड़ोड़ कर लेने मात्र से योग नहीं हो जाएगा। योग एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के साथ जीवन को जीना, उस समझ के साथ जीवन को जीने से योग होगा, ऐसे थोड़ी ना योग हो जाएगा। तो यहां पर लिखा जा रहा है कि ब्रह्मचक्र, तो यह जो हंसो है यह ब्रह्मचक्र में ही चल रहा है, यह ब्रह्मचक्र में ही चल रहा है। इसकी गति को उल्टी कर दो, सोहंग हो जाएगा ये। तो जीवत्व हंसों में है और ब्रह्मत्व सोहंग में है, बस इतना ही फर्क है जीव और ब्रह्म का। और इसको जो जानता है, तो यह श्लोक क्या कहता है? यह श्लोक कहता है कि इस रहस्य को जो जानता है, पृथक पृथक करके, प्रेरिताम, जिस ब्रह्म से प्रेरित होकर अलग पृथक मत्वा ततः, पृथक करके जो जानता है, वह उस ब्रह्म के द्वारा स्वीकार किया जाता है और अमृत भाव को प्राप्त होकर ब्रह्म लीन हो जाता है, अर्थात वह ब्रह्ममय ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। क्योंकि वो जान जाता है कि मेरे पृथक होने का जो भान है, यह तो पहला ज्ञान है कि भाई चलो पता चला कि मैं पृथक हूं अभी, ठीक है जी, मुझ में अलगाव है, अभी एक रूपता स्थापित नहीं है, अभी साधना ध्यान करना बाकी है जिससे कि एक रूपता स्थापित हो जाए। ठीक है, तो यह ब्रह्म चक्र है। तो सत्य पूछो तो यह संपूर्ण जीव जगत उस ब्रह्म से प्रेरित होकर उस ब्रह्म चक्र का ही अंग है। यह विश्व चक्र भी उस ब्रह्म का ही विराट रूप है, यह विश्व चक्र भी उस ब्रह्म का ही विराट रूप है। तो इस प्रकार से ब्रह्म चक्र और विश्व चक्र की चर्चा इन दो श्लोकों में मिलती है श्वेतास्त्रोपनिषद। एक श्लोक हमने अभी छोड़ रखा है, उसकी चर्चा कल करेंगे। तो ब्रह्म चक्र और विश्व चक्र की चर्चा यहां मिलती है, और जीव का रहस्य हंसों से, जीव को यहां पर हंसो लिखा गया, हंसो, ठीक।
तो यह भी है। अब हंसों का जो डीप कॉन्सेप्ट है, जो रहस्य है, बिना ध्यान योग के स्पष्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो निश्चय ही ध्यान योग कोर्स करिए। और जिन लोगों ने करके रखा है, जिन लोगों ने ध्यान योग किया हुआ है, उनको सुनते हुए कुछ बातें लग रही होंगी कि भाई यह तो ध्यान योग में ही अच्छे से समझाया गया है, हंसो सोहंग क्या होता है ये सब। हाँ, तो प्रणव का रहस्य है सब। शब्दों से सिर्फ बोल देने से क्लियर नहीं होगा। मैं यहां बोल दूं कि मैंने आज बहुत स्वादिष्ट पकौड़ी खाई है, आपको स्वाद आ जाएगा क्या? कभी नहीं आने वाला। मैंने बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले खाए हैं, गुलाब जामुन खाए हैं, तो बोलने से तो स्वाद आने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। और यह जो ध्यान योग है, यह प्रयोगात्मक अध्यात्म ही है, प्रयोगात्मक अध्यात्म ही है यह। ठीक है, तो ये चीज है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, तो यह विचार करके हमें समझकर इन विषयों को चलना है। तो बता दिया ब्रह्म चक्र विश्व चक्र श्लोक के अंदर कैसे किस प्रकार से लिखा गया है, कहा गया है, उस पर चर्चा हो चुकी। अब आपके कमेंट्स देखेंगे कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं, और कमेंट्स में क्या प्रश्न करते हैं, या कोई बात कहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, उसको देख लिया जाए। चलिए, तो प्रारंभ से देखें। गोपाल शर्मा जी अभिनंदन, जगत नारायण जी अभिनंदन है, विक्रम सिंह जी राम राम, जय श्री राम जी, स्मिता सावंत जी ओम तत्सत, ब्रह्मपाल कुमार गुरु जी ओम नमः शिवाय, राम निवास मीना जय श्री कृष्ण जी, राजू पाल जी, वीना जी, परम श्रद्धेय योगीदास आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, प्रताप जाला जी प्रणाम गुरु जी, राम प्रकाश जी, चितरंजन बरुआ जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कनाई कुमार जी, अर्जुन मेधा जी, रूपलाल जी, अर्जुन मेधा, माधुरी कोल्हे जी, भूप सिंह खीचर जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, विपिन कुमार जी, योगेंद्र पंडित जी, कुलदीप सिंह जी, विश्व यात्री जी, दादा खचर जी, सबका अभिनंदन है बहुत बहुत। देवरतन बलदावा जी, जय श्रीमन नारायण जी, अजय कुमार जी, पिंटू वासवा जी, बलदाऊ नाथ योगी जी, अश्विन चौधरी जी, हरिओम जी, रोमेश चोपड़ा जी, अश्विन चौधरी, आचार्य जी, योग बल और तपोबल में क्या अंतर है जी, कभी बताएंगे। ज्यादा अंतर नहीं है, कॉन्सेप्ट का अंतर है, बस कंसेप्चुअल डिफरेंस है दोनों के भीतर। तो वो कभी चर्चा करेंगे, अभी करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने यह लिख दिया है तो विषय अच्छा है, कभी बताएंगे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि का श्राप कैसे सिद्ध हो जाते थे, चर्चा हो चुकी है इस पर पहले भी। ओम तत्सत, ध्यान में कभी कभी कुछ कमल प्रजापति झपकी आ जाती है, कृपया कारण, और मन का खेल है जी, सब मन का खेल है। नाथ संप्रदाय में आदेश शब्द का क्या अर्थ, नाथ संप्रदाय के ऊपर बहुत अध्ययन मैंने नहीं किया है। ठीक है, मैं कैसे बताऊं, मूल शास्त्रों पर ही अध्ययन करता हूं, और उनकी संख्या ही इतनी अधिक है कि सांप्रदायिक शास्त्रों पर अध्ययन अभी नहीं किया। हाँ, इतना बता सकता हूं कि नाथ संप्रदाय भी उन मूल जो विचारधारा है सांख्य की और योग की, उसी से विकसित होता हुआ आगे बढ़ा है। ठीक है, इतना बताया जा सकता है। बाकी वो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कौन से आदेश का, हो सकता है कि वो आदेश और वो बातें उपनिषद में बता दी गई हो। ठीक है, लेकिन वो कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं ये बताना मुश्किल है। मिस्टर सुमित शत शत कोटि प्रणाम, जयंती भाई पटेल गुरुदेव का शरण में प्रणाम, विपिन कुमार, हेमंद्र कुमार सची नमस्कार। आजकल लोग हिंदू धर्म का त्याग करके अन्य धर्मों में क्यों जा रहे हैं? अरे जाने की बात तो छोड़ दीजिए, जो हिंदू बने हुए हैं उनको ये भी नहीं पता कि हिंदू बनना किसे कहते हैं।
हिंदू बनने में परमात्मा और गॉड की मान्यता और कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, कितने हिंदुओं को पता है, बता दीजिए। आपको 90% हिंदू यही मानते हैं कि गॉड एंड ईश्वर इज सेम, गॉड एंड ईश्वर इज सेम, यही मानते हैं वो ज्यादातर। तो उनको अपने शास्त्रों का ज्ञान होता तो कभी ये भ्रम पैदा ही ना होता। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ कीजिए, आप लोग कुछ कीजिए भाई, ये वीडियोस वगैरह शेयर भी किया कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया दूसरों को समझाइए, भैया गॉड और ईश्वर एक नहीं हो सकता, और ना होता है, कंसेप्चुअली बिल्कुल अलग अलग है। अगर वैसी मान्यता को देश में ले आओगे तो इस देश में भी अंधकार युग रहेगा। और सच पूछो तो ऐसी मान्यताओं से ही बहुत बुरी स्थिति को प्राप्त भी हुआ यह देश। ठीक है, तो ऐसी मान्यताओं से बचना है, अपने समाज को बचाना है। आत्मा के आवरण 5 तत्वों का 25 प्राकृतिक 3 गुण होते हैं, क्या का कष्ट करके करे समझाए। 25 गुणों के ऊपर, प्रकृति के गुणों के ऊपर वीडियोस बने हुए, आप उनको देखिए ना। ऐसा नहीं कि आगे चर्चा नहीं होगी, आगे भी चर्चा होगी तो उसमें भी मिल सकता है, लेकिन पहले बन चुके हैं तो उनको जरूर देखिए। जलाराम राय का जय श्री कृष्ण। अंजू श्रीवास्तव जी, अभिनंदन है आपका। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, माता पार्वती, माता सीता, माता रुक्मणी, यह सब हमारे महान पूर्वज थे, या पूर्वज के साथ साथ ये सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार, ये सारे भगवान थे? सीधी सी बात, एक शब्द, ये कौन थे? ये भगवान थे। भगवान आपने लिखा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार थे, कह सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि शक्ति के होने में भावना का होना निहित है। ठीक है, वैसे तो सर्वशक्तिमान ब्रह्म है, लेकिन वो भावातीत है। इसीलिए मांडुक्य कारिका ने उसका जन्म और अजन्म दोनों नहीं माना है, ना जन्मा है ना अजन्मा है, ना साकार है ना निराकार है, दोनों नहीं है। इस प्रकार से इसका निषेध कर दिया है। मांडुक्य कारिका वेदांत है। ठीक, तो वह भावनात्मक ईश्वर के अवतार है, यह कह सकते हैं हम, और वह भगवान है, इसमें कोई संशय ही नहीं कि वो भगवान है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। लेकिन जब आप बात ब्रह्म की करेंगे, जो कि ना जन्मा अजन्मा है, तो वह तो सर्वव्यापी है। ब्रह्म तो सबका स्वरूप है, आपका भी स्वरूप ब्रह्म है, तभी अहम ब्रह्मास्मि कह दिया गया। ठीक है, बृहद आरण्यक उपनिषद में। चलिए, जयराम जी, अर्जुन चौहान जी, विपिन कुमार जी, बरम बड़ा की जहां से आया वेद बड़ा, बरम बड़ा की जहां से आया वेद बड़ा की, जिन निर्माया, क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं। जीव की गति हंसो और सोहंग आत्मा की गति, आपने अच्छी तरह से समझाया, धन्यवाद। हेमंत कुमार सर जी, क्या वात्स्यायन ऋषि का काम सूत्र हर कोई पढ़ सकता है? कृपया बताएं। आप अगर पढ़ने योग्य हैं तो पढ़िए, अगर आपकी उम्र है ऐसी तो निश्चित ही आप पढ़िए, यह एक अलग विषय है। ठीक है, कभी अन्य विषय व्याख्यान में इस पर चर्चा आ सकती है भविष्य में। जयराम जी, इस्लाम एक भयंकर, जो है सो है, समझ पा रहे हैं समझिए। सरोज कृष्णानी जी, ज्योति दत्ता जी, शशिकला जी, चतुर्वेदी, शशिकला चतुर्वेदी, गुरु जी चरणों में आपको भी बहुत नमन, आपके अंदर बैठे ब्रह्म को नमन, आत्मा को नमन, और आपको भी नमन, राम राम। इज देयर एनी वीडियो ऑन 5 टाइप ऑफ समाधि? हाँ, समाधि के ऊपर एक वीडियो है, बहुत पहले से ही है, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो पतंजलि योग सूत्र पर भी आप जाइए, उसमें भी 5 टाइप ऑफ संप्रज्ञात समाधि की चर्चा है, असंप्रज्ञात अलग है। ठीक है, तो आप योग सूत्र को सुनिए, योग सूत्र के प्लेलिस्ट में जाइए, समाधि पाद के प्लेलिस्ट में जाइए, और कैवल्य पाद के प्लेलिस्ट में जाइए।
ठीक है, आपको उसकी चर्चा मिल जाएगी। ठीक, तो अब हम विचारों को यहां विराम देंगे। इस श्रृंखला को, इस वाणी को विराम देने का समय आ गया है। समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। तो चलिए उसको ध्यान रखते हुए विश्राम देते हैं आज के विचारों को। कल फिर आगे बढ़ते हुए विचारों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, विषय कई हैं, कई लोगों के प्रश्नों वाले विषय भी पड़े हुए हैं काफी, और फिर जो है आपके उपनिषद का विषय तो है ही, तो कोई भी विषय आ सकता है, तो वो हम लेंगे इसको। तो आज ब्रह्म चक्र और विश्व चक्र को हमने सुना समझा। कल निश्चय ही एक नए विषय के साथ, उपनिषद का ही विषय के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए, बनने के लिए। जुड़े रहें, बने रहें, और सुबह में भजन भी थोड़ा इस चैनल पर जरूर सुन लिया करें। उसके व्यूज, जो गीतकार महोदय हैं, गायक महोदय, उनका भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, उनको थोड़ा सहयोग प्राप्त होगा अगर आप निश्चय ही उसको सुनते हैं तो। चलिए ठीक है, अब हम विचारों को यहां विश्राम देंगे। कल फिर जरूर एक विशेष चर्चा लेकर, आवश्यक चर्चा लेकर, जो समझना बहुत आवश्यक है लोगों को, वो हम उपस्थित हो जाएंगे। बहुत बहुत आभार।